मैं चौंकी कर उसके कमरे के पास गई तो आवाज आना बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया या फिर वाकई आवाज आई थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। फिर मुझे वैसे ही अजीब सी आवाज महसूस हुई, लेकिन खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह कली तो मैं फौरन बेटे के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा पहले से खुला था और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये उसका कॉलेज का दूसरा साल था। अलबत्ता बेटी अभी तक सो रही थी, जबकि बेटी तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर जाग जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज़ देने पर भी इसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने उसे ज़बरदस्ती से उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागती रही हो। इसकी आंखें नींद की कमी की वजह से सिर हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो, क्या उस लिए उठा नहीं जा रहा? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं माँ, मैं और भाई तो फौरन सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने उसे गौरते हुए देखा और कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है? बगैर मेरी बात का जवाब दिए बहुत जल्दी से उठी और अपना के लिए भाग गई। इसका रवैया मुझे गैर मामूली लग रहा था। खैर, मैंने उन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बैठे के कमरे से बस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे बैठे के कमरे में इस चीज़ का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बस्तर उठाया, सफाई की, खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आए। मैंने सोचा कि सीधी तरह बेटे से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों, लेकिन फिर मैं खामोश हुई। आज का दौर बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डरकर जवाब दे दिया करते थे। ये आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो वो माँ बाप से झगड़ा करने लगते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता। तरबियत के उसूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए ज़मानों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती न करें तो औलाद जंगली घास की तरह बरी हो जाती है। अगली रात को मैं दोबारा से बस्तर लगाने लगी तो एक बार मेरी बेटी ने फिर जिद पकड़ ली कि वो अब रोज़ाना भाई के कमरे में सोएगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, तुम मेरे साथ सो जाओ। लेकिन वो नहीं मानी और फिर इतने में मेरे शौहर का फ़ोन आया और उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं उसे भाई के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शौहर को औसा आया। मेरे शौहर कहने लगे, बेटी का बस्तर इसके भाई के कमरे में लगा दो। अच्छा है, हमें भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शौहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई और फिर मैंने बेटी का बस्तर बेटे के कमरे में लगा दिया। वो दोनों भाई फिर एक साथ सो गए थे। मैं जब अपने शौहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो बेटे के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं खुद सुबह बेटे को मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से लाकना क्या करे, और फिर इस रात भी उसके कमरे से अजीब आवाज़ आती रही जैसे कुछ खटपट हो रही थी। आधी रात के बाद मुझसे रहा न गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा भिजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर बेटे ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा कि हुआ इतनी रात को क्यों जगा रही हैं। अपने बेटे की नींद खराब करने पर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बेटे से बेटी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, वो गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा था। आपको वहम हो गया है, आप जाकर सो जाएं। ये कहने के बाद वो दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैंने इससे रोका और कहा कि दरवाज़ा लॉक नहीं करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे परेशानी रहती है। मेरी बात सुनकर
इसने अजीब नज़रों से मुझे देखा, कहने लगा, अच्छा मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता। मैं वापस अपने कमरे में आई। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। मगर 2 दिन के बाद बेटी के स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे स्कूल बुलाया। मैं फ़ौरन स्कूल पहुँच गई। बेटी के टीचर ने खुसासी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी, आपकी बेटी हमारी क्लास की बहुत लक्की बची, लेकिन न जाने उसे 3-4 दिन से क्या हुआ। वो सारा वक्त क्लास में सोई रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं देती। 2 दिन से उसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से निकले इससे पहले हम आपसे बात कर लें। ये बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो उसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है। वो बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है। इसका ध्यान कहीं और है। इसने मुकाबले से भी अपना नाम निकलवा लिया, जबकि पिछले कई सालों से ये मुकाबले वही जीत रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपकी बेटी परेशान है? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।